आदाब नाजरीन, जम्मू कश्मीर की अहम सियासी, समाजी, सकाफती और तरक्याती सरगर्मियों के अलावा सरकार की मुफीद स्कीमों पर मबनी प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का ताज़ा शुमारा लेकर हम एक बार फिर से हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की सुर्खियों पर। कश्मीर हाट श्रीनगर में हेरिटेज फेस्टिवल सोन मीरास का इनकाद, फेस्टिवल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब। रमज़ान का मुक़द्दस और मुतबरक महीना, तकवा, फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन मौका। मरकज़ी स्कीम HADP की मदद से पुलवामा के किसान सरमा में भी सब्जियां उगाकर हासिल कर रहे हैं रोजगार। अवंतीपोरा की सबीहा जान की हौसला अफजा पहल, फूल उगाने के शौक को किया कारोबार में तब्दील। बडगाम के शालबाफ अली मोहम्मद कश्मीर की सोजनी काम को आलमी सतह पर दिला रहे हैं नई पहचान। कुपवाड़ा की बिल्किस आरा को 38 बार खून का अतिया करने पर ब्लड वुमेन ऑफ कश्मीर का एजाज हासिल। कश्मीर हाट श्रीनगर में जिला इंतजामिया की तरफ से एक हेरिटेज फेस्टिवल का इनकाद हुआ। सोन मीरास नामी इस फेस्टिवल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की और खिताब भी किया। पेश है एक रिपोर्ट। कश्मीर की कदीम सकाफत, तमद्दुन और दस्तकारी विरसे की नुमाइश करने के अलावा इसे जिंदा रखने की खातिर श्रीनगर के कश्मीर हाट में सोन मीरास नाम से एक हेरिटेज फेस्टिवल का इनकाद हुआ। इस फेस्टिवल में कश्मीर की मुख्तलिफ दस्तकारियों, हुनर, रिवायात, सकाफत और तमद्दुन को उजागर करने की खातिर कई स्टॉल लगाए गए थे। इधर इस फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की और खिताब भी किया। उन्होंने इस फेस्टिवल को कश्मीर की सकाफत, तमद्दुन, रिवायत और दस्तकारियों को जिंदा रखने का एक बहुत अच्छा कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि हर बच्चा अपनी विरासत से जुड़ा हो और हर नौजवान अपनी विरासत को आगे ले जाकर जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा करे। उनका कहना था कि शहरों की पायदार तरक्की और शहरी मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और फरोग़ बहुत जरूरी है। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है, पिछले कुछ वर्षों में इस शहर के सपनों के साथ जीने का अवसर मुझे भी मिला है। इसके मिजाज को मैंने करीब से देखा और समझा है। पिछले 4-5 वर्षों में प्रशासन के अनेक साथियों ने नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ तथा कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेहनत भी की और मुझे प्रसन्नता है कि पहले 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। फिर 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के खिताब से भी नवाजा गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आइकॉनिक वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अनवान से एक किताब का इजरा भी किया। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले तलबा और फनकारों को भी मुबारकबाद दी। क़ब्ल-ए-ज़ीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ बनाए गए रिवायती गाँव और आर्ट गैलरी का दौरा किया। इसके अलावा नुमाइश स्टॉल, खेलों के बराह रास्त मुजाहिरों और मुख्तलिफ रिवायती सकाफती सरगर्मियों का भी मुशाहिदा किया। इधर इस फेस्टिवल में शरीक हुए मुतअद्दिद हुनरमंद सैकड़ों कारीगरों ने अपने तासुरात और राय का इजहार करते हुए कहा कि इस फेस्टिवल से उनके काम को तक़वियत मिलेगी, साथ ही उनके हुनर को दुनिया के सामने लाने में मदद मिलेगी। हम सब लोगों को, हम आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत हमें मिले ताकि हम जो अपनी क्रिएटिविटी है या कश्मीर का जो कल्चर है वो आगे लाए, सामने लाए, ताकि जो जन जी है या अल्फा जनरेशन है उनको भी अपने कश्मीर का जो कल्चर है, फेडेड कल्चर है, उसके बारे में पता चले। ये बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने उठाया। मैं उनको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को इस इकदाम का। ऐसे इकदाम आइंदा भी होने चाहिए, से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि हमारा मीरास में क्या था, क्या नहीं है। आइंदा भी ऐसे होना चाहिए ताकि हमारा जो मीरास है वो बच सकते, प्रिजर्व कर सकते हम अपनी आइडेंटिटी को। श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल के दौरान जहलम, डल झील और कश्मीर हाट में मुतअद्दिद तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसने शुरका के लिए एक यादगार तजुर्बा फराहम किया। पाक
पाक और मुतबरक महीना माह रमज़ान शुरू हो गया है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की बड़ी नियामत है और इस महीने अल्लाह के अनवार व बरक़ात बारिश की मानंद बरसती हैं और तमाम दुनिया के मुसलमानों को फैज़याब करती हैं। पेश है इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट। माह रमज़ान शुरू होते ही लोग रोजे रखकर अल्लाह से इस महीने की फजीलतें हासिल करते हैं। ये महीना इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और खुद की इस्लाह और बुलंदतर अकीदत का बाबरकत महीना तस्वुर किया जाता है। साथ ही बेशुमार समरात और फजाइल से भरा है। इस्लाम में रमज़ान गुनाहों की बख्शिश, ईमान को मजबूत करने, इस्तगफार, तकवा और परहेजगारी का मौका फराहम करता है। पूरे कौमस माह मुबारक मुबारक परवरदिगारन कोर अस बेय माह मुबारक अता। माह रमजान मज कोशिश कर इस्तगफार कर तौबह करने जरूरत। गुनाहन मज लिथनावन आमुत, सोरे कौम गुनाहन मज लिथनावन आमुत। गो परवरदिगारस आहुजारी कर खुदाया तौबह करो अत तौबस पे दी पूरी जिंदगी। नत माह मुबारक इवान, माह मुबारक नेरान, अत कह तब्दीली क्या वन आ बे गनमित कोरस माह रमजान। वो खुदास परवरदिगारा अस छल तो गुनाह, अस नहनाव तो गुनाह। माह रमजान में कुरान और हदीस से रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम होता है। रमजान में रोजे का बुनियादी मकसद तकवा को फरोग देना है। जैसा कि कुरान पाक में बयान किया गया है कि रोजा अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक पैदा करने में मदद करता है और इंसानी जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है। माह रमज़ान जो है ये पूरे जो साल जो है महीनों का सरदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन, तुम्हारे ऊपर माह रमज़ान साये फ़गन है और ये बरकत वाला महीना है। चुनांचे हम मुशाहदा करते हैं आम दिनों में जो नूरानियत नहीं होती है, जो रहमत नहीं होती है, माह रमज़ान के अंदर हम लोगों के अंदर एक शौक़ ज़ौक़ देखते हैं कि जो नमाज़ों की तरफ शौक़ से आते हैं और कोशिश होती है कि हम ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें और एक नूरानियत का एक माहौल देखा जाता है माह रमज़ान के अंदर। हर तरफ से नूर का ज़हूर होता है। हर तरफ से हर एक बंदा, हर एक मुसलमान चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ और आम दिनों में जो हम कमाते हैं माह रमज़ान के अंदर चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करूँ। इस महीने में ख़ास तौर पर बाजार खरीद व फरोख्त की सरगर्मियों से भरे रहते हैं। इस महीने में खरीदार मुख्तलिफ तिजारती मराकिज़ का रुख करके खजूर, खुश्क मेवजात और दीगर अशियाई खुर्दोनोश की खरीदारी करते हैं, जिन्हें इफ्तारी और सहरी में इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से दुकानदारों की अच्छी खासी बिक्री होती है और अल्लाह के हुजूर में शुक्र अदा करते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी रमज़ान की प्रिपरेशन चल रही है, तो माशाल्लाह हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। जो हमारे पास खसूसी तौर पर जो खजूर आते हैं वो मिडिल ईस्ट से आते हैं, जैसे कलमी है, अजवा है, अंबर है, ये मिडिल ईस्ट के सारी प्रोडक्ट्स है। इससे बगैर एक और प्रोडक्ट आता है, 2-3 प्रोडक्ट ईरान के आते हैं, मज़ाफ़ाती है और रब्बी है, और इसके बगैर टूनीशिया का है, अल्जीरिया का है, बहुत सारी किस्म की वैराइटीज़ आती है। तो जैसे मार्केट का आप रेस्पॉन्स देख सकते हैं, अभी रश भी बहुत है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही रेस्पॉन्स आया। सबके लिए थैंक्स पूरे कश्मीर के लिए, और ये रमज़ान कश्मीर के लिए, हम सब के लिए अमन और शांति का रस्म में आ जाए। इस महीने की जो फजीलत है, अगर आप 10 खर्चाओगे अल्लाह ताला 100 देगा उसका। ये हमें पता है इस चीज़ का। हम कोशिश करेंगे जितना भी हमसे हो सके कम रेट रखिए, और जितने भी खर्चाने वाले हैं वो खर्चाए दिल खोल के इस महीने में, जो आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा और आने वाले वक्त में आपको तरक्की और डबल खर्चा देगा इसका आपका अल्लाह ताला। रमज़ानुल मुबारक को सईदुल शुहूर यानी तमाम महीनों का सरदार भी कहा जाता है। ये महीना बेशुमार बरक़ात का महीना है। जिस तरह ज़ाहिरी मौसमों में एक मौसम बहार का मौसम है, इसी तरह रूहानी कायनात का मौसम बहार माह रमज़ान है। खुशकिस्मत हैं हम जिनकी जिंदगियों में एक मर्तबा फिर ये रूहानी बहार आई है। Oh, lovely. Well done.
वन बन बोर्ड स्टूडियो नो कैमरा नई लाइट्स अति हमो कार लोन से ना लोन लगाओ पन्निस कारबारस मज वक्तस पे भरियो EMI क्रेडिट स्कोर बढ़ायो ब्याख लोन नियो आसानी सान कार ने तुलियो तो फोटो तो एक RBI वनान पोसे समझदार छ खुशहाल जनान। मरकजी सरकार की मुफीद स्कीम HADP की मदद से पुलवामा के कई किसान सरमा के दौरान मनफी दर्जे हरारत में भी आसानी से सब्जियां उगाकर रोजगार कमाते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। माजी में सरमा के दौरान मनफी दर्जे हरारत के सबब सब्जियां उगाना नामुमकिन सा था, क्योंकि इसके लिए मवाफिक दर्जे हरारत और साजगार माहौल न मिल पाने के सबब सब्जियों के बीज नहीं उग पाते थे। ताहम अब लोग आसानी से सरकार की तरफ से फराहम करदा इस पॉली हाउस के अंदर सब्जियां उगाते हैं। ये सब मरकजी सरकार की स्कीम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तोफैल मुमकिन हो पाया है। अब लोग बआसानी मुख्तलिफ अकसाम की सब्जियां उगाने और उन्हें बाजार में अच्छे नरखों पर फरोख्त कर पाते हैं। फुल गोभी बंद गोभी मंज थल ब्रोकली शिमला टमाटर थल हर कह थल तो बस ये वावन ये 1 दिसंबर कह बह फरवरी पत कन गल बह शुक्र खुदायस कुन रोपये लक्ष खंड जोनमुत यहस न तो जेन लकटें कम मंजस वथन मंजस तो यहस बस असल यहस बस शुक्र खुदायस कुन यथ पे बरन कम यहस 90% सब्सिडी यथ पे कम रोपये 10,000 बरन पे लागन वागन बे रोपये 5-10 सास तो बस युत असल असल शुक्र खुदायस कुन असल स्कीम असल तिज मेहरबानी तो दिवान कार तो फायदे कड़ान। दरअसल इस स्कीम को मुतारिफ करने का सरकार का मकसद ज़रूरी शोबों को वुसअत देने के अलावा बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करना है। महकमे की तरफ से जदीद किस्म के बीज और औजारों के साथ साथ माहिराना सलाह मशवरा भी फराहम किया जाता है, जबकि तरबियत भी दी जाती है। ये पॉली हाउस जदीद किस्म के पॉलीकार्बोनेट शीट, डिजिटल वाटर शावर, डिजिटल हीटर और डिजिटल कुलाक से तैयार किए जाते हैं। साथ ही सर्दी या गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए एक सब्ज जाल भी लगा हुआ होता है। पुलवामा जिले में इस वक्त 8 हाईटेक पॉली हाउस जबकि 15 लो टेक पॉली हाउस फराहम किए गए हैं। इससे किसान साल में 4 मरतबा सब्जियां उगा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है पिछले 2 साल से, वो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के नाम से जो चलाया जा रहा है। तो उसमें हमारी एक स्कीम है, एक प्रोजेक्ट ये है जिसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत हम अपने बेरोजगार जो हमारे नौजवान है, चाहे लड़का है लड़की है, उनको हम पॉली ग्रीन हाउस देते हैं। इसमें 2 किस्म के पॉली ग्रीन हाउस हमारे हैं। एक है हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस जो कि लगभग 500 स्क्वायर मीटर के एरिया पे हम लगाते हैं। इसका टोटल जो कॉस्ट है वो 20 लाख रुपया बनता है। इसमें 95% की जो सब्सिडी हम इसको देते हैं, सिर्फ 5% का फार्मर का जो मार्जिन है वो देता है। एक बहुत ही हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस बनता है। इसमें साल में 2, 3 और 4 बार भी जो है क्रॉप को उगाया जाता है, खासकर सब्जी को। तो पिछले साल हमने कुछ 8 हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस पुलवामा में दिए हैं। बहुत ही सक्सेसफुल ये जो प्रोग्राम है, बहुत लोग इसको लेने के लिए आगे आ रहे हैं। और जिन्होंने ये हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस अपने खेतों में लगाया हुआ है, उनकी बहुत इनकम जो है वेजिटेबल कल्टीवेशन के हवाले से बढ़ गई है। कश्मीर के बेशतर इलाकों खासकर देहात में चूंकि लोग किसान तबके से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में वो सरकार की HADP जैसी मुफीद स्कीमों का सहारा लेकर बेरोजगारी का पूरी तरह से खात्मा कर सकते हैं। फूलों की शौकीन सबिया जान ने अपने शौक को एक कारोबार में तब्दील करके अपने लिए एक बेहतर जरिए रोजगार पैदा किया, साथ ही दूसरों को भी रागिब किया है। इस हवाले से पेश है हमारा ये खुसूसी रिपोर्ट। पुलवामा के अवंतीपोरा की रहने वाली सबिया जान ने रवायती तरीकों से जरा मुख्तलिफ काम करके अपने लिए एक दिलचस्प जरिए आमदन पैदा किया है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिग्री हासिल करने के बाद सबिया ने नौकरी की तलाश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने कुछ मुख्तलिफ और अपना करने की ठान ली।
चूंकि इन्हें पहले से ही फूल उगाने का शौक था, इसलिए इन्होंने यहाँ यानी अवंतीपोरा में अपनी फूलों की नर्सरी लगाई और इसे बाजार में फरोख्त करना शुरू किया। मैं खुद नेचर लवर हूँ, मुझे खुद शौक था इन फ्लावर्स का, चाहे वो फ्लावरिंग हो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, इनका मुझे बहुत शौक है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जैसे मैं इन चीज़ों का शौक रखती हूँ, खूबसूरती का शौक रखती हूँ, कि मेरी आँखों को कुछ मतलब एस्थेटिक मुझे कुछ मिले फिर मेरे जहन में ये आया कि मेरे जैसे ऐसे भी कई लड़कियाँ होंगी, कई लोग होंगे जो मेरी तरह फूलों से प्यार करते होंगे, नेचर लवर होंगे। तो फिर मैंने सेटअप किया ये दिमाग में कि क्यों ना मैं इन्हीं के ज़रिए अपनी एक ऐसी नर्सरी खोलूं जिससे लोगों को भी अच्छी से अच्छी वैरायटी मिले और उनकी आंखों को एक तरावत मिले। मैंने इसलिए इस नर्सरी को तरजीह दी, मैं यहाँ पे ये नर्सरी चलाऊंगी। दरअसल फूलों से इनकी दिलचस्पी ने इन्हें फूलों का ही कारोबार करने में मदद दी। मार्केट सर्वे से इन्हें मालूम हुआ कि बागात, पार्कों, मकानात के आंगनों, सरकारी दफातर के अलावा खसूसी तकरीबात में फूलों की मांग रोज बरोज बढ़ रही है, जिससे इन्हें एहसास हुआ कि इस काम को करना बेहतर होगा। कुछ ही वक्त में इन्होंने एक खेत को तैयार करके फूलों की नर्सरी कायम की। इनकी नर्सरी में मकामी और गैर मकामी फूलों की दर्जनों अक़साम दस्तयाब हैं, जिन्हें वो मकामी बाजार के अलावा मुख्तलिफ इलाकों और मौक़ों के लिए सप्लाई करती हैं, जहां से इन्हें अच्छी आमदनी हासिल होती है। मोटिव ही यही था कि मैं कुछ कश्मीर के लोगों को कुछ ऐसा दूं जिससे वो खुश हो जाए, कुछ ऐसी वैरायटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूं जो वो टीवी में ना देखें, जो वो बाहर यूरोप में ना देखे, जो बाहर अमेरिका में ना देखे, वो चीज़ें मैं यहाँ पे लाऊं। बाकी चीज़ें वहाँ पे हम तो टीवी में देख सकते हैं या वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो चीज़ें वहाँ से यहाँ लाके लोगों को दिला सकूं ताकि वो देख सके। सबिया के इस नए काम से न सिर्फ इनके घर की आमदनी हासिल होती है, बल्कि इस काम से मुंसलिक दूसरे कई अफराद के लिए भी रोजगार का मौका फराहम करने का जरिया है। सबिया मकामी फूल फरोशों और किसानों के साथ शराकत दारी करके छोटे पैमाने पर काश्तकारों की मदद करते हुए आला मयार के फूलों को यकीनी बनाती है। सबिया कहती हैं कि वो पहले से ही जरा मुख्तलिफ करना चाहती थी। मुझे यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो रही है, और मैं ही नहीं बल्कि जो भी यहाँ पे मेरे साथ साथ कई लोग काम कर रहे हैं, तो उनका भी घर भी अच्छे से चल रहा है, उनकी इनकम भी जनरेट हो रही है। हम लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से इज्जत से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर हम चाहें कुछ भी कर सकते हैं। सबिया का सफर हौसले और इस्तिकामत की ताकत का सबूत है। इसकी कामयाबी की कहानी कारोबार के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए एक तहरीक का काम करती है, और ये साबित करती है कि लगन और मेहनत के साथ ख्वाब हकीकत में तब्दील किए जा सकते हैं। कश्मीरी सोजनी काम के हुनर को कौमी सतह पर एक अलग पहचान दिलाने वाले अली मोहम्मद आज भी इस काम के जरिए नाम और रोजगार कमाते हैं, साथ ही नौजवानों को भी इस हुनर की तरबियत दे रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। सोनपा बीरू बडगाम के रहने वाले अली मोहम्मद मलिक कश्मीरी सोजनी कढ़ाई के एक नामवर दस्तकार के तौर पर जाने जाते हैं। उनका फन महज रिवायत का तसलसल नहीं, बल्कि तख्लीकी जिद्दत और आलमी सतह पर कश्मीरी दस्तकारी के फरोग की एक मिसाल बन चुका है। अली मोहम्मद मलिक को उनकी शानदार हुनर और महारत के एतराफ में सन 2000 और 2012 में कौमी अवार्ड से नवाजा गया है, जिससे यह साबित हुआ कि उनकी सोजनी कढ़ाई का काम न सिर्फ कश्मीरी सकाफत की नुमाइंदगी करता है, बल्कि इसमें जदीदियत और जिद्दत की झलक भी मौजूद है, जिसकी बिना पर उन्हें कौमी सतह पर पहचान मिली। मे सोजनी काम हेचमस बचपनस मज स्कूल गसान, स्कूल टाइमस मज पीरियड स्कूलस मज हैंडीक्राफ्ट तथ वन क्राफ्ट पीरियड, तथ मे थोड़ा थोड़ा हेचमस। तम पे मे घर माहौल सतन, मे फादर सह पन्ने वक्त बेहतरीन उस्ताद, तो तम हेचनमित, तमी हेचन बह सतन यह काम।
स्कूल टाइमस लूजिंग टाइमस यानी कि सात में 8th दित मे तकरीबन 10% कम ये हेचम पत गो स्कूल गसान स्कूल लूजिंग टाइमस मे फादर गर रटान तो शामस मे से हेचन खासकर विंटर वेकेशन तो तथ मज शुक्र गुजार हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटस ऑलरेडी गोडनेथी अमि सत वत गर पे द्राय नबर तो वत इंटरनेशनल मार्केटस में नेशनल मार्केटस में अमे हैंडीक्राफ्ट कि वसादत सत मे 2000 मज मिलम नेशनल अवार्ड 2012 मज स्टेट अवार्ड मिलम 2012 मज मे पे बे दोम लटि नेशनल अवार्ड मिलम वजह कि हैंडीक्राफ्ट ये सत वथ बीख यमो कर सत कॉपरेशन तो अस कर सत कॉपरेशन शुक्र गुजार हैंडीक्राफ्ट ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट तो स्टेट हैंडीक्राफ्ट ति अली मोहम्मद के हुनर का इससे अंदाजा किया जा सकता है कि गुज़श्ता बरस उन्हें मुल्क के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के बेटी की शादी में अपने हुनर और शाल की नुमाइश का मौका मिला। इस तकरीब में उन्होंने कई कौमी और बैन अक़वामी सतह की मारूफ शख्सियात के सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कश्मीरी सोचनी आर्ट को पेश किया। अंबानी वेडिंग प्रोग्राम तथ मज मे डिमॉन्स्ट्रेशन अकिस रेतस तम गर तम सह प्रोग्राम वेडिंग प्रोग्राम तथ मज बह अकिस रेतस बराबर ये क्राफ्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यह सोचनी कम सन अम सो तम क्या गो ये तम सन प्रोडक्ट हेवान बसान यम कुछ मशीन सती तक वुचस बह बड़ो बड़ो दुनिक वाया बड़ बड़ ना लुक तौर आय तमो वुचस बह बजाती काम कर तम गई सठा खुश सोन यह हैंडीक्राफ्ट वुचित। हैंडीक्राफ्ट्स महकमा रोजगार के मौके फराहम करने में पेश रहा है और अली मोहम्मद जैसे दस्तकारों की हर मुमकिन मदद कर रहा है। महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर बराए बडगाम मोहम्मद अल्ताफ मीर ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए बेरोजगार नौजवानों के मफाद के लिए महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बडगाम को सोजनकारी और शालबाफी में महारत हासिल है और कई हुनरमंद कारीगरों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के दायरे में लाकर और उनकी मदद और हौसला अफजाई भी की गई है। कारखानदार स्कीम चूँकि हमारे अक्टूबर 2021-2022 में स्टार्ट हुआ है डिपार्टमेंट के तरफ से, तो इसमें से डिपार्टमेंट में एक अच्छा कदम उठाया है कि जितने भी स्टेट अवार्डी, क्योंकि इसमें स्टेट अवार्डी का सिलेक्शन होता है, स्टेट अवार्डी को हम चांस देते हैं ताकि जितने भी पास आउट ट्रेनिंग से हमारे ट्रेनिंग सेंटर से निकलते हैं तो इनका और चांस देंगे ताकि ये अपना क्राफ्ट अपग्रेड करें और उनके ये तरगैब दिए गए कि बाद में आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि ये 6 महीने का है कारखानदार सेंटर, तो 6 महीने के बाद उनको अच्छा सा इनका मौका मिलता है ताकि ये अपना रोजगार खुद कमा सके या यूनिट कायम कर सके या कोऑपरेटिव ग्रुप बना सकते और इसमें और निखार पैदा कर सकते हैं। तो इसमें से हम कारखानदार स्कीम में इनको स्टाइपेंड भी देते हैं 1500 रुपया पर ट्रेनिंग्स को, और उसमें से स्टेट अवार्डी को भी 2000 रुपया मिलता है महीना, और इसके अलावा रॉ मटेरियल का भी चार्जेस में होता है 20-25 हज़ार। तो इस लिहाज से इनमें से इन बच्चों को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है ताकि ये अपना रोज़गार खुद कमा सके और अपना इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर काम कर सके और अपना माल जो है मीडिएटर के बगैर सेल कर सकते हैं। अली मोहम्मद इस बात का बैन सबूत है कि हैंडीक्राफ्ट्स महकमा न सिर्फ रिवायती दस्तकारी को महफूज रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है बल्कि कारीगरों के लिए पायदार रोजगार के मौके भी फराहम कर रहा है। कुपवाड़ा के लंगेट की रहने वाली बिल्किस आरा ने इंसानियत के जज्बे के तहत अब तक 38 बार खून का अतिया किया है। 3 बच्चों की ये मां कश्मीर में सबसे ज्यादा खून का अतिया करने वाली खातून है। पेश है ये रिपोर्ट। अगर इंसान में खिदमत खल्क का जज्बा हो तो फिर उम्र या जिन्स मानी नहीं रखता है। इसकी एक मिसाल लंगेट कुपवाड़ा की बिल्किस आरा ने कायम की है। बिल्किस आरा ने अब तक 38 बार खून का अतिया किया है। बिल्किस जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी खातून है जिन्होंने इतनी बार खून का अतिया करके इंसानी जानों को बचाया है। अहम बात यह है कि बिल्किस शादीशुदा हैं और वो 3 बच्चों की मां भी है। इसके बावजूद भी इनका खून अतिया करने का जज्बा और हौसला कम नहीं हो रहा है और ये लगातार खून का अतिया कर रही हैं। इनके इस अजीम जज्बे और मिसाली काम को देखते हुए इन्हें ब्लड वुमेन ऑफ कश्मीर का लक़ब दिया गया है, क्योंकि ये खून का अतिया करने में पेश रहती हैं और कभी भी हिचकिचाती नहीं हैं।
मेरा नाम बिल्किस आरा है। ब्लड वुमेन ऑफ J&K के नाम से मुझे जाने जाते हैं, इसलिए कि मैंने 38 पेंट टिल डेट तक डोनेट किया है। 1 जैन को मैंने GMC बारामूला में 38 वाला पेंट डोनेट किया था। तो मैं चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आज यहाँ पे SDH लंगेट में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था रेड ड्रॉप की तरफ से। मैं रेड ड्रॉप की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट हूँ और मैं एक सोशल वर्कर, आशा वर्कर हूँ इसी ब्लॉक लंगेट से। तो मैं चाहती हूँ जैसे कि मैं आगे आती हूँ अपना खून देने के लिए, मेरी वो बहनें भी आ जाए और वो भाई जो अभी भी डरते हैं, अभी भी कतराते हैं, लेकिन खून देने जैसे मैं आगे आती हूँ, मुझे मेरे घर का सपोर्ट है, खास करके मेरे हस्बैंड का और मेरे सास ससुर जी का, मेरे पूरे ससुराल वालों का इस नेक काम में। मैं चाहती हूँ हर बहन को ऐसे ही सपोर्ट मिले अपने घर से, ताकि वो भी आगे आ जाए इस नेक काम में। हमने यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप किया, कम से कम 100-150 पेंट आज ब्लड डोनेट होंगे। मैं चाहती हूँ हर एक ब्लड बैंक में अवेलेबल होना चाहे ब्लड, ताकि ब्लड की वजह से किसी की जान न जाए। 2012 में मैंने पहला पॉइंट 23 सितंबर था, 2012 में मैंने पहला पॉइंट दिया था, जो मैंने LD में दिया था। चूंकि कई बार मरीजों की मौत वक्त पर खून न मिलने की वजह से होती है, इस बात को संजीदगी से लेते हुए बिल्किस आरा लगातार खून का अतिया करती हैं और अब वो रजाकार तंजीम के साथ मिलकर खून के अतिये के प्रोग्राम और कैंप मुनाकिद करती हैं, ताकि अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा खून दस्तयाब रहे। इसी सिलसिले के तहत इन्होंने लंगेट के अस्पताल में भी इसी तरह का एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद कराया, जिसमें 100 के करीब अफराद ने खून का अतिया किया। इस कैंप में श्रीनगर से खून का अतिया करने आए शबीर अहमद ने बिल्किस आरा के बारे में कहा कि खवातीन की जानिब से खून का अतिया करना एक आला दर्जे का काम है। उन्होंने लंगेट में ये कैंप मुनाकिद कराने के लिए बिल्किस आरा की सराहना की। शबीर अहमद खुद भी कई बरसों से लगातार खून का अतिया कर रहे हैं। आज यूजन कैंप ये मसरत कि ये कोर मे अजीज बेन तो अम कोर लंगेटस मज गोडनिच लट ये ब्लड कैंप तो तथ मस कर पन्ने तरफ और रेड ड्रॉप पूरे टीम अमिस पन्ने तरफ कर शुक्रिया कि यमो कोर लंगेटस मज आज ब्लड डोनेशन कैंप इस सिलसिले वन चलान तो उम्मीद इंशाअल्लाह 1.5 पॉइंट तक गछ। एक रजाकार तंजीम रेड ड्रॉप के चेयरमैन डॉक्टर तौसीफ ने इस मौके पर कहा कि सब लोगों को आगे आकर खून का अतिया करना चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त में किसी की भी जान बचाई जा सके, क्योंकि एक छोटा सा अतिया किसी के लिए जिंदगी की उम्मीद बन सकता है। इसलिए खून का अतिया हर किसी को करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लंगेट आए हैं। जो हमारी प्रेसिडेंट है वुमेन विंग की बिल्किस आरा जी, इन्होंने एक जो स्टीरियोटाइप था जो ब्लड डोनेशन का, वो इन्होंने ब्रेक किया है कश्मीर में, एंड दैट नाउ शी हैज गॉट द टाइटल ऑफ बीइंग द ब्लड वुमन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इन्होंने जो एक स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में था कि शायद औरतें ये समझती थी, मेरी माँ मेरी बहन ये समझती थी कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब इन्होंने लास्ट 39th पिंत अपना डोनेट किया, इन्होंने एक मैसेज दिया हमारे सारे जो हमारी फीमेल फ्लॉक है, इन्होंने एक मैसेज वहाँ पे दिया कि दैट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और इससे एक इंस्पिरेशन हम जैसे लोगों को भी मिलती है कि हम जब बिल्किस कैन डू इट, वी ऑल ऑफ अस कैन डू इट। जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्किस आरा का जज्बे इंसानियत बेमिसाल है। वो बिला लिहाज रंग व नस्ल और मजहब खून का अतिया करके इंसानी जानों को बचाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस काम के लिए इनके हौसले और जज्बे की जितनी सराहना की जाए कम है। तो नाजरीन, इसके साथ ही न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।